हेलो, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? द एजुकेशन इंग्लिश चैनल से मैं पूजा प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग कक्षा 6 की विषय गणित पढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग हमसे ऐसा बोलते हैं कि आपने कक्षा 6 से पढ़ाना क्यों स्टार्ट किया। ऐसे जो बच्चे हैं वो आपका वीडियो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और आपको कंपटीशन लेवल का स्टार्ट करना चाहिए था। बट मेरा ऐसा मानना है कि जब आपका बेस क्लियर होगा, जैसे कि किसी भी मकान की जब नींव मजबूत होती है तभी जो है मकान हमारा अच्छे से टिका रह सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सबका बेस क्लियर हो। बेसिक जैसे कि आप कहाँ पे जोड़े, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, क्या घटाएं, गुणा करें, भाग करें, लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने सोचा है आप किसी भी कंपटीशन लेवल की मैथ्स पढ़ते हैं उसमें 6 से लगाकर जो 10 तक 12 तक आप पढ़ते हैं लगभग वही आपको सब फिर से रिवीजन होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है क्लास 6 से मैथ्स को पढ़ाना स्टार्ट किया है ताकि आपका बेस क्लियर हो और आप अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए मैथ्स को एक अच्छी सी लैंग्वेज। वैसे तो मैथ्स को सब लोग बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं, बट इसी बोरिंगनेस जो है आपकी ये जो बोरियता है मैथ्स के प्रति, इसको दूर करने के लिए मेरा ये मोटो है इसके पीछे मैथ्स को पढ़ाने की कि मैथ्स को कैसे इजी से इजी लैंग्वेज में हम आपको समझा सकें। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं आगे की तरफ। अभ्यास 2 हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हमारी इकाई 3 है जिसका नाम है पूर्णांक, जिसको हम लोग इंटीग्रल्स कहते हैं। तो बच्चों, पूर्णांक क्या होते हैं? इसके पहले वाली जो सबसे फर्स्ट यूनिट थी हमारी वो थी आपकी नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। सेकेंड यूनिट थी तो बच्चों प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि जो संख्याएं गिनी जा सकती है वो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है बच्चों वो 1 होती है। उसके बाद आपने सेकेंड यूनिट में पढ़ा इससे पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स था, जिसमें हमने प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जीरो को भी शामिल किया था, तो वो हमारी थी पूर्ण संख्याएं। अब हमारी जो थर्ड यूनिट है वो है पूर्णांक अर्थात इंटीग्रल्स। पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? जैसे कि देखिए आपकी जो नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर। ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते अनंत तक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कोई आपसे पूछे कि 0 का अपोजिट क्या होगा, यानी कि इसका उल्टा क्या होगा, विलोम शब्द अपोजिट मतलब, तो क्या होगा बच्चों? क्या है, जैसे कि ये प्लस का 1 है, जब कुछ आगे नहीं कोई भी सिंबल लगा हुआ है तो ये जो नंबर हमारा है बच्चों ये पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, इसमें हमने अगर माइनस लगा दिया तो 1 का जो अपोजिट होगा वो -1 होगा, 2 का अपोजिट -2 होगा, 3 का अपोजिट -3 होगा, 4 का अपोजिट -4 होगा। ठीक है, अभी जब नंबर लाइन हम लोग बनाते थे तब क्या था बच्चों? देखो 0 से हम दाहिने की तरफ बढ़ते थे। ठीक है, राइट हैंड साइड 1 2 3 4। ऐसे ही जब हम लोग पूर्णांक में पढ़ेंगे अभी तो हम लोग राइट में पहले पढ़ते थे, अब लेफ्ट में भी पढ़ेंगे। इसमें नंबर लाइन में क्या होता है, जो पॉजिटिव नंबर्स होती हैं 0 को हम लोग सेंटर पे रखेंगे बीच में, और दाहिने तरफ की संख्याएं जो होती है हमारी पॉजिटिव तथा धनात्मक संख्याएं होती हैं, और 0 से लेफ्ट की तरफ जब लिखेंगे तो लिखेंगे -1 -2 -3 -4, अर्थात कि ये जो संख्या रेखा है हमारी इस पर जो धनात्मक संख्याएं हैं वो 0 के दाहिनी तरफ होती है और ऋणात्मक संख्याएं 0 के बाईं तरफ होती हैं। और ये सारी संख्याएं हमारी जो बच्चों मिलकर क्या बनाती हैं? पूर्णांक अर्थात इंटीग्रल्स बनाती हैं, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा? इंटीग्रल्स अर्थात पूर्णांक, अर्थात 0 और जितनी धनात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये तीनों मिलकर समूह जो है ये क्या कहलाता है बच्चों? पूर्णांक कहलाता है या इंटीग्रल्स। अब हम अपनी अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास 3A का जो क्वेश्चन है फर्स्ट, क्या कह रहा है? सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कुछ स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। तो बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले संख्या लिखी है 19, फिर है 23, फिर है 25, फिर है 29। ठीक है, फिर देखिए क्या हुआ, संख्याओं का रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब दोबारा वही संख्या। देखिए ये 29 है, इसके बाद देखिए संख्या वही लिखी है, क्या है बच्चों? इसका अपोजिट लिखा हुआ है। ठीक है, प्रतिलोम जिसको हम हिंदी में कहते हैं। 29 था, यहाँ पे -29 है। यहाँ पे देखिए अब पीछे बैक आ रहे हैं, 25 था, ये इन्होंने क्या लिखा? -25 लिखा। उसके पहले क्या है? 23 है, इसके बाद इन्होंने क्या लिखा? -23 लिखा। अब 19 है तो इसका जो अपोजिट लिखा सबसे लास्ट में लिखा -19 हुआ। अब सेम ये इस लाइन वाला जो पैटर्न है बच्चों को हमको सेकंड लाइन पर भी फॉलो करना है।
देखते हैं क्या है। 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। अब 17 से रिपीटिशन स्टार्ट हुआ, इसका अपोजिट लिखा, 17 का लिखेंगे तो -17 हुआ। ऐसे ही बच्चों जब अब हमारी जो सेकंड संख्या है क्या है, 13 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 13, ये संख्या, ये ब्रैकेट हमारा जो है ब्लैंक था, अब फिल हो गया -13, अर्थात जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन होगा माइनस का 13। फिर आगे देख लेते हैं, 11 है, -11 है इधर भी, इधर 7 है, इधर का -7 है। तो बच्चों ये क्या हुआ, यहाँ पर संख्याओं का प्रतिलोम दिखाया गया है। पहले संख्या प्लस में थी, फिर माइनस में वही लिखी, वही सेकंड लाइन रो जो थी इस पे भी हमने वही फॉलो किया, तो इससे हमारा जो आंसर आया वो माइनस का 13 है, अर्थात सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है, -7, 25, 7। देखिए क्या है, पहले संख्या माइनस में है, फिर वही संख्या प्लस में है, फिर सेकंड संख्या 25, फिर सेकंड संख्या भी आपकी माइनस में लिखी गई है। ऐसे ही फिर क्या है बच्चों, ये माइनस का 13, फिर ये प्लस का 13 हुआ, और प्लस का 31, ये हुआ माइनस का 31। यानी कि एक संख्या है, फिर एक बॉक्स छोड़कर दूसरी संख्या में उसका अपोजिट लिखा गया है, फिर दूसरी संख्या है, एक बॉक्स छोड़कर उसका अपोजिट लिखा गया है, फिर तीसरी संख्या का अपोजिट भी एक बॉक्स छोड़कर लिखा गया है, फिर चौथी संख्या का अपोजिट भी एक बॉक्स छोड़कर लिखा गया है। अब यही प्रोसेस हम सेकेंड रो पे भी फॉलो करेंगे। जैसे 5 है, 5 का अपोजिट एक बॉक्स छोड़कर लिखा गया -5, -8 का अपोजिट ये भी एक बॉक्स है कि बीच में छूटा, फिर यहाँ पे लिखा गया है। इस प्रकार ये 4 बॉक्स हमारे फिल हो गए। अब क्या है 11 का अपोजिट इन्होंने लिखा -11 एक बॉक्स छोड़कर, तो अब हम लोग -14 का अपोजिट क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें पहले से माइनस लगा हुआ है, अर्थात जो हमारा अपोजिट होगा वो कैसा संख्या में होगा, प्लस में आएगा बच्चों। तो प्लस को हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है, जब किसी संख्या के आगे माइनस नहीं है तो वो हमारी संख्या पॉजिटिव अर्थात धनात्मक ही मानी जाती है। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन होगा सही बच्चों को थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। -14 था, इसका अपोजिट क्या होगा +14, प्लस वर्ड लिखा नहीं जाता है, इसलिए ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। इन्होंने कुछ क्वेश्चन में अपने जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं क्या बताया है, पूरब दिशा, जैसे बच्चों की ये होती है दिशाएं हमारी कितनी होती है, मेन रूप से 4 होती हैं। इधर पूरब होता है राइट हैंड साइड में, ठीक है, और इधर पश्चिम है, ये ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण होता है। ये हमारा नक्शे पर ऐसा होता है। तो इन्होंने क्या बताया, पूरब को धन दिशा मानिए, धन अर्थात की पॉजिटिव मानना है। तो बच्चों इसका जब हम लोग जिससे संख्या रेखा है आपकी, अगर हम इधर जा रहे हैं, इधर प्लस है, तो दाहिनी तरफ तो बाएं तरफ कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि पश्चिम दिशा हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ऊपर की तरफ उत्तर है, तो ऊपर की तरफ हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये हमारी जो है पॉजिटिव होगा, और दक्षिण मतलब नीचे की तरफ, लॉस मतलब या फिर हानि जो भी आपकी होगी, और नीचे की अगर बात करेगा तो माइनस मानेंगे, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। तो बच्चों क्या कह रहा है, नीचे, और 4 डिग्री सेल्सियस जो दे रखा है इसको हमें पूर्णांक में दर्शाना है। तो पूर्णांक अर्थात की पॉजिटिव या निगेटिव दर्शाना है। तो ये जो बच्चों 4 है ये नीचे कह रहा है, तो नीचे को हम लोग कौन सी दिशा मानेंगे, नीचे की तरफ माइनस होता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, ये -4 हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, 7 कदम पूरब, 7 कदम पूरब की बात कर रहा है, तो पूरब को कौन सी दिशा माना जाएगा, पॉजिटिव यानी कि प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा +7। फिर थर्ड है ₹3 दशमलव लगा हुआ है 28 की हानि। तो बच्चों जब कभी हमें लाभ होता है तो वो हमें प्रॉफिट होता है, यानी कि हमें प्राप्त होता है, तो पॉजिटिव होगा, हानि का मतलब लॉस, वो चीज हमसे कम हो गई, घट गई, ठीक है। तो हम लोग इसको मानेंगे माइनस में, 3.28, ये हमारा जो संख्या होगी वो ऋणात्मक संख्या होगी। नेक्स्ट है 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। विस्थापन का मतलब बच्चों क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे थे और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी जगह की जो न्यूनतम दूरी हम लोग तय करते हैं उसको विस्थापन कहा जाता है, ठीक। तो 18 मीटर पश्चिम कह रहा है बच्चों,
तो पूरब को जब इन्होंने धन दिशा माना तो पश्चिम हमारी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये जो 18 होगा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस का 18, ठीक है। ये पूर्णांक के रूप में होंगे। नेक्स्ट है 5 नंबर पे, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ऊपर को हम लोग ने क्या माना है, धन दिशा माना है, तो हो जाएगा प्लस 1000, ठीक है। क्या था इसमें उन्होंने पूरब को धन दिशा माना, तो पश्चिम हमारी ऑब्वियस सी बात है, उसका अपोजिट हो जाएगी माइनस। उत्तर ऊंचाई की तरफ इन्होंने समुद्र तल की ऊंचाई को धन दिशा माना है, तो नीचे की तरफ जो दक्षिण है वो आपका माइनस हो जाएगा। तो पहला क्या था बच्चों, नीचे कह रहा था तो माइनस हुआ, 7 कदम पूरब था प्लस कहेंगे, हानि थी, ठीक है, लॉस हो रहा था तो माइनस में हुआ। पश्चिम था तो पूरब जब धन दिशा है तो पश्चिम हमारी माइनस में होगी जो संख्या थी, और ये था ऊंचाई आगे की तरफ, ऊपर की तरफ जाए तो प्लस में हुआ। इस प्रकार ये थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है जरूर बताएं, फीडबैक जरूर दें। और बच्चों एक कोटेशन जैसे कहा जाता है, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें हार नहीं माननी है, धीरे धीरे कछुए की चाल से आगे की तरफ बढ़ते जाना है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मस्ट वॉच एंड शेयर। थैंक यू।